NH 27 में कई जगह अंडरपास बन रहा है। तो पहले तो हम मांग करेंगे जिलाधिकारी महोदय से भी और NHI के पदाधिकारी से भी कि आप उस डाइवर्सन को सही कराएं, उस पर हल्का ब्रेकर लगवाएं और डाइवर्सन पे आप एरो दें। हरि सिंह उच्च विद्यालय का तो एक मामला है ही, वहाँ 1000 से 1500 स्कूल में बच्चा छात्र छात्राएं हैं, उसको सड़क पार करके जाना पड़ता है। आए दिन घटनाएं हो रही, हम मांग करते हैं कि उसमें अंडरपास बने। साहू ढाबा के नजदीक एक आदमी मैंने स्पॉट डेथ हो गया, उसके सर पे चक्का देख भयावह स्थिति है। सबसे ज्यादा तब महारत हासिल है बीजेपी को गठबंधन के लिए महारत हासिल है। कौरव के तो सेना वो बनाया हुआ है। दिलीप जायसवाल जी बोल रहे हैं तो मैदान में अकेले अकेले आ जाए, सभी पार्टी अकेले अकेले आ जाए, राष्ट्रीय जनता दल से पड़ी। लोकसभा में क्या बोले थे, 400 पार। किस हिसाब से बना सरकार, दिमाग काम नहीं कर रहा है नीतीश जी के। देख रहे हैं महिलाओं पर कितना अभद्र टिप्पणी बोल रहे हैं। 2005 के पहले महिलाओं ऐसी रहती थी, अभी कपड़ा पहनी हुई है, इसका क्या मतलब? 2005 के पहले नंगी लोग घूमता था क्या? मांझी जी के देख रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कैबिनेट मंत्री छोड़ देंगे। बिहार की जनता ताजपोशी करेगी तेजस्वी जी को। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। हैदर आजाद पूर्व प्रत्याशी कांटी विधानसभा के हमारे साथ है। बातचीत करेंगे राजनीतिक मुद्दों पर, कुछ स्थानीय मुद्दों। पिछले दिनों आपने लेटर भी दिया था, परिवहन विभाग मंत्रालय को सौंपा था, जिलाधिकारी को। अंडरपास की मांग हो रही है छपरा हरि सिंह उच्च विद्यालय, उसके आगे कल लश्करीपुर पंचायत भवन के समीप में बड़ी दर्दनाक हादसा हो गई। अभी सुबह सुबह बिशुनपुर सुमेर के पास में एक घर में ट्रक घुस गई। NHI का अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, लेकिन सुरक्षा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो NHI जिस पेटी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कम से कम NHI के अभियंता लोग अपने भी देख रेख में उसको काम कराएं। और जहां डाइवर्सन बनता है, डाइवर्सन वो सही नहीं है डाइवर्सन, जिसके कारण तेज रफ्तार से गाड़ियां आती है और एक बार टर्न ले रही है, उससे पहले उसको ब्रेकर होना चाहिए, उसको निशान होना चाहिए कि आपको बाईं मुड़ना है, गति कम करना है। इस तरह का कहीं नहीं लगा हुआ है। NH 27 में कई जगह अंडरपास बन रहा है, हर जगह डाइवर्सन पर यही हाल। तो पहले तो हम मांग करेंगे जिलाधिकारी महोदय से भी और NHI के पदाधिकारी से भी कि आप उस डाइवर्सन को सही कराएं, उस पर हल्का ब्रेकर लगवाएं और डाइवर्सन पे आप एरो दें कि किस बाईं मुड़ना है और उसमें क्या गति होना चाहिए, ये डायरेक्शन मिलना चाहिए चालक को। इसी के कारण वैसा हो रहा है। दूसरी ओर जो ट्रैफिक नियम है, कैसे क्या कर रहा है लोग, उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि अभी हरि सिंह उच्च विद्यालय का तो एक मामला है ही, जो बच्ची वहां 1000 से 1500 स्कूल में बच्चा छात्र छात्राएं हैं, उसको सड़क पार करके जाना पड़ता है। आए दिन घटनाएं हो रही है, लगातार हम भी आवाज उठा रहे हैं। मैंने NHI के पदाधिकारी को भी हमने लिखित दिया, मेल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को भी दिया, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं हो रहा है। हम मांग करते हैं कि उसमें अंडरपास बने। वहां लोकल शिक्षक लोग भी बोले हैं, लोकल जनप्रतिनिधि लोग भी आवाज उठाए, कई अखबारों में छपी, तो पर भी संज्ञान नहीं हो रहा है। बड़ी दुख की बात, क्या व्यवस्था चल रहा है भाई। दूसरी तरफ आगे बढ़िए, छपरा के नजदीक जो नया अभी पटना की सड़क मुड़ी है, नया बाईपास बनी है, उस जगह ऐसा ट्रैफिक नियम है, आए दिन घटना हो रही। कल भी एक दर्दनाक घटना हो, पंचायत भवन लश्करीपुर, जी पंचायत साहू ढाबा के नजदीक एक आदमी मैंने स्पॉट डेथ हो गया, उसके सर पे चक्का देख भयावह स्थिति है। मैंने क्या कहा जाए, क्या नियम है, एकदम लोग राजतंत्र जैसा व्यवहार कर रहा है, जनता को सुनने वाला कोई नहीं। जहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए उस पर कोई ध्यान ही नहीं, कोई ध्यान नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है भाई। मतलब कहाँ NHI के लोग सोया हुआ है, कहाँ है, उसमें आके देखना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए। कोई भी सरकार जनता के हित में काम करे, जनता कैसे सुरक्षित रहे, ये चीज पर ध्यान नहीं हो रहा। जो पदाधिकारी हो जा रहे हैं वो अपने से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं। सरकार तो अब चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। पिछले दिनों NDA का बड़ा सम्मेलन मुजफ्फरपुर में 18 जनवरी को हुआ और उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा आरोप आप पे लगाया कि जूठन खाने की आदत है विपक्ष को। कौरव की सेना बताए, लार टपकाती है विपक्ष, लालू तेजस्वी यादव इन सब का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि अब जूठन खाने को नहीं मिलने वाला है। ये गलत बोल रहे हैं।
दिलीप जायसवाल जी, इसमें लाट टपकने के जूठन की कहाँ बात। नीतीश जी तो बीच में हम लोग के साथ आ गए थे, तो फिर जूठन खाने वो चले गए क्या उधर। उधर बीजेपी के लोग जूठन खाए, ये पॉलिटिकल बात उनका नहीं है, ये गलत बात, उनका बयान गलत है, इसमें जूठन की क्या बात। वो लोग इंतजार में, महागठबंधन महागठबंधन एकजुट है, और एनडीए के लोग जो बोल रहे हैं, एनडीए तो अपना महारत हासिल है बीजेपी के, गौरव के तो सेना वो बनाया हुआ है, वो देखे ना पार्टी में कई कई लोग हैं, उनको कई दल है, आप देखिए ना भाई, बीजेपी है, जनता दल यूनाइटेड है, रालोसपा है, रामविलास जी के पार्टी, चिराग जी की पार्टी माने लोजपा आर है, फिर पशुपति पारस जी विगत लोकसभा में उन्हीं के साथ थे, उसके बाद रालोसपा भी थी, तो कई दल तो कौरव के सेना वो हुए। गठबंधन महागठबंधन का तब महारत हासिल बीजेपी से कोई सीखे, अकेले किसी में दम है बीजेपी के लोगों में, जो दिलीप जायसवाल जी बोल रहे हैं, तो मैदान में अकेले अकेले आ जाए, सभी पार्टी अकेले अकेले आ जाए, राष्ट्रीय जनता दल से फरियाद। जूठन नहीं मिलेगा। नीतीश जी को लेकर के जो आप लोग लात टपकाते हैं, दिलीप जायसवाल के बयान के अनुसार नहीं मिलने जा रहा है। कुछ नहीं, बिहार की जनता ताजपोशी करेगी तेजस्वी जी को, वो लोग सोचे कि क्या होगा। आप कह रहे हैं कि दिमाग उनका सही नहीं है, जदयू के नेता कह रहे हैं 2025 225 फिर से नीतीश, कि 225 पार बोले हैं ना जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा में क्या बोले थे, 400 पार। किस हिसाब से बना सरकार, घींचते घींचते ले जाके कई जगह के रोक के, जज मैंने फैसला रोक के, फिर देख के कई जगह से करके तब जाके सरकार उनकी बनी है। 3 टांग पे सरकार चल रही है अभी, केंद्र की सरकार 400 पार की नारा लगाते थे, वही हाल बिहार में होने वाला है। यहाँ तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगा। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष कह के गए, लिख के रख लीजिए एकदम। वो ऐसा ही है, 400 पार लिखवा रहे थे, वो लिखवा रहे थे, अमित शाह जी लिखवा रहे थे, और उसमें एनडीए के लोग लिखवा रहे थे 400 पार। अब नीतीश जी प्रगति यात्रा पे है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, वो तो बोलने के लिए उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है नीतीश जी के। देख रहे हैं महिलाओं पर कितना अभद्र टिप्पणी बोल रहे हैं। 2005 के पहले महिलाओं ऐसी ही रहती थी, अभी कपड़ा पहनी हुई है, इसका क्या मतलब। 2005 के पहले नंगी लोग घूमता था क्या, कपड़ा वस्त्र नहीं था। ये गलत बयान है उनका, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। और आप राज्य के उच्च मंदिर विधानसभा, उसमें क्या बयान दिए उन्होंने, महिलाओं के ऊपर क्या टिप्पणी दी, लगातार क्या टिप्पणी दे रहे हैं महिलाओं के ऊपर। उनका बयान शर्मनाक बयान है, उनका कहीं कुछ नहीं है। यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और नीतीश कुमार तो कह दिए थे पहले ही कि 2025 में नेतृत्व करना है तेजस्वी यादव की, तुम्ही को संभालना है। 2010 वाला स्थिति कह रहा है कि राजद का हो जाएगा। कौन? आपके एनडीए के लोग। वो लोग का भूल है, वो लोग को भूल है। वो कहाँ जनता में न जाए, देखे ना, जनता में न जाके देखे, जनता पकड़ लिया। जो तेजस्वी यादव बोलते हैं वो करते हैं, जनता ने विश्वास किया। जो हमारा माई बहन मान योजना है, उन्होंने कहा कि 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं के खाता में जाएगा, वो हमारा मास्टर स्ट्रोक प्लान है। उसके बाद 400 से बढ़ा के 1500 वृद्धा पेंशन किया जाएगा। उसके बाद 200 यूनिट बिजली मिलेगा फ्री, 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। ये सब कई घोषणाएं हैं, हमारी सरकार बनेगी वो मिलेगा, उसको लागू किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 17 महीना में जो तेजस्वी जी ने 5 लाख नौकरी देने का, दिलवाने का काम किए, देने का सत्ता में न थे हम लोग, भागीदारी न थे, उप मुख्यमंत्री न थे हमारे नेता, मुख्यमंत्री नहीं न थे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, सत्ता था। उससे पहले कहता है उप का काम है चुप, नहीं रहते। आप भी तो उप है अभी, आप पिछला बार भी कई गो 2 गो उप थे, आज भी 2 गो उप है। कहाँ कई गो के दे रहे हैं, दिवा रहे हैं आप नौकरी, आप घोषणा कहाँ करवा रहे हैं। जो हमारा नेता जो बनाया था शेड्यूल, स्वास्थ्यकर्मी से लेकर आशा से लेकर कई, कहाँ हुआ एक, उसके बाद में कहाँ हुआ। अब पहले भी तो नीतीश जी के साथ थे बीजेपी के लोग, कहाँ नौकरी घोषणा करवा ली। एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल वाला स्थिति नहीं ना देख रहे हैं। कैसे नहीं देख रहे हैं सिर्फ फुटअव्वल, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। मांझी जी के देख रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कैबिनेट मंत्री छोड़ देंगे, इस्तीफा भी दे देंगे, नौबत हुई तो। कहाँ एकजुट है लोग, चिराग चुप है, चिराग चुप है। अभी बीपीएससी वाला पर चिराग एनडीए के राह से अलग है, नीतीश जी से अलग है। बीपीएससी छात्र पर क्या बयान आ रहा है उनका, प्रशांत किशोर का एक बयान टैली हो रहा है। हो सकता है कि प्रशांत किशोर से न गठबंधन हो जाए, चिराग जी हट जाएंगे एनडीए से। हमको तो लगता है दोनों का एक राग बच रहा है।
कहीं आप ही लोग के साथ आ जाए। नहीं ना, अब कल क्या होगा किसने देखा, पारा जी तो आ गए ना लगभग, पारा जी तो आ गए, और इनको समझना चाहिए, चिराग जी को समझना चाहिए। पारा जी ने सही मुद्दा उठाया है, चौकीदार और दफेदार में आप जाके देखिए बिहार के कोने कोने में सबसे ज्यादा पासवान जाति के लोग, उसके बाद यादव जाति के लोग चौकीदार में। वो चौकीदार की पासवान की लड़ाई पारस जी ने थामा है कि हम लड़ेंगे। कहाँ बोल रहे हैं चिराग जी, बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी है लोजपा। चिराग जी हनुमान है मोदी जी के। अरे कोई मोदी जी के हनुमान नहीं है, सब समय पर काम लेने के लिए कोई किसी का हनुमान बन जाता है, कोई कहीं कुछ नहीं। चिराग जी को तो बोलना चाहिए अभी चौकीदार पला पर, चौकीदार और दफदार पर तो बोलना चाहिए चिराग जी के। पारा जी ने सही इशू उठाया। अच्छा, एक अंतिम बिहार की जनता हमारे नेता पर विश्वास करते हैं, तेजस्वी जी पर, और उन्होंने विश्वास किया कि 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। जनता देहात में हमसे जाई छी, कहैया कि ना तेजस्वी बउआ जे कहै छै से होता ही, विश्वास है हमरा सके, वो बात झूठ न बोलैया। सब लड़का सके देलक है नौकरी, फिर हमर बच्चा सके नौकरी होए, हमरा 2500 मिलत माई बहन पेंशन योजना, हमरा 400 से बढ़ा के विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, गरीबी वाला जो है वृद्धा पेंशन, इस सब मिलत हमरा 1500, 200 यूनिट बिजली फ्री होए। अभी स्मार्ट वाला तो चीटर मीटर हो गल है, हमर पैकेट काट लिया, भरबै छी 800 500 भरबै छी, 8 दिन में खत्म हो जाइए। ये सब जनमानस का है। अब देखिए तो कल हम देखे सोशल मीडिया पर ही देखे हैं, सिवान में चल रहा है प्रोग्राम एनडीए का, वहां के जो महिलाएं निकल रही है, आप ही जैसा भाई लोग उससे ले रहे हैं बयान, न स्मार्ट मीटर लगाइए, हमसे न दे, पैसा काट ले, हमसे लालू जी के वोट देवे, तेजस्वी के वोट देवे, खुद बोल रही है महिला लोग। चलिए, मोहम्मद हैदर आजाद कांटी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, राजद के वरीय नेता हैं। कई मुद्दों पे बातचीत हुई, बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताइए। कोई मन में सवाल हो इनसे जुड़ा हुआ वो भी लिख करके भेजिए। अगली बार जब बातचीत होगी तो इनसे वो सवाल हम जरूर करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।